वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मनीष कुमार। आप लोग के बेसिक कुछ बातें प्रतिशत से बता दिए थे और बोले थे कि आगे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। कल आप लोग एक होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे जिसका बोले थे कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, इसको हम बना लेते हैं। करे कि इतना का 12.1/2% बराबर ए, तो ए का मान पूछ रहा है। तो बिल्कुल आसान है, देखिएगा दोस्तों। 5/2 का मतलब गुना 12.1/2% का भिन्न में मान क्या बताए थे? 1/8। 1/8 देखेंगे। अब इसको 8 से कटाएंगे, सीधा सीधे भाग देते हैं। 8 5 2 5 6 8 एकम 8, 10 में से 8 घटा 2, ऊपर से उतरा 0, 8 दूनी 16, एक 0 हासिल लेगा, 10 में से 6 घटा 4, ये एक एक कट जाएगा। अब ऊपर से उतरा 0, 8 5 40 कट जाएगा। ऊपर से उतरेगा 5, जब 2 अंक उतरेगा दोस्तों तो एक 0 बैठेगा। 8 से 8 5 8 6 48, 52 के करीब में है 48। 12 में से 8 घटा 4, ये कट जाएगा। ऊपर से उतरा 5, 8 5 40, 5 में से 0 घटा 5, ऊपर से उतरेगा 6, 8 7 56, पूरा पूरी दोस्तों कट गया। कितना आया? 12 50 657। 12 50 657, ये कितना का मान आया? 1 का। 1 का मान कितना हो गया दोस्तों? 12 50 657। यही मेरा आंसर होगा। यही पूछ रहा था, ए बराबर वाट, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करे कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? बिल्कुल हम लोग क्वेश्चन पहले शांति दिमाग से पढ़ेंगे और समझेंगे। अब आएंगे बनाएंगे। पहले संख्या का बात किया है तो संख्या मानेंगे। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, जिससे तुलना करेगा तीसरी संख्या से बोला है तो उसको हमेशा 100 मानेंगे, 100 मान लेंगे। और कह रहे हैं कि शुरू से पढ़ेंगे, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40%। तो ये पहली संख्या कितना कम है? 30%। तो 100 में से 30% निकालेंगे, कितना होगा? 70। और दूसरी संख्या कह रहा है कि 40% कम है, तो 40% 100 का निकालेंगे तो कितना होगा? 60। अब देखेंगे एक एक 0 कट रहा है सब में, तो कटा देंगे। अब कितना बचा? कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? जिसके साथ का लगा है उसको हम हमेशा कहाँ लिखेंगे? हर में। दूसरी संख्या का बोल रहा है ना, तो दूसरी संख्या नीचे और पहली संख्या ऊपर, गुना में 100। इसका निकालेंगे आप प्रतिशत में मान। पूछ रहा है प्रतिशत में कितना प्रतिशत। तो देखिएगा 7/6 को हम लोग तोड़ सकते हैं ऐसे, 1.1/6। 1 का प्रतिशत में मान कितना होता है? 100%। 1/6 का आप लोग याद करवाए हैं 16.2/3%। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 116.2/3%। ये दोस्तों शॉर्ट तरीका हुआ आप लोग का। आप देख सकते हैं, भाग करके भी देख सकते हैं। ये अंक कटेगा तो नहीं, आप लोग अगर भाग करके चेक करना होगा तो 700 और 6 से चेक कीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ये चारों क्वेश्चन आप लोग का इसी टाइप का है। करे कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है?
चलिए देखते हैं हम। इसी प्रकार बनेगा, मानेंगे तीन संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। किससे बोला है? तीसरी संख्या से ना, यहाँ पर तीसरी संख्या से बोला है ना, तो तीसरी संख्या का क्या बोले हैं कि उसको 100 मान लेना है। 100 मान लेंगे। और क्या बोला है? 20% और 60%। तो पहली 100 उसका 20% कितना होगा? 80। और दूसरा संख्या निकालेंगे तो 60% कम बोल रहा है, तो 100 का 60% कमी निकालेंगे तो कितना होगा? 40। अब इसको देखेंगे, कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, देखिएगा दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या को कहाँ रखेंगे? हर में। दूसरी संख्या कौन है? 40। और पहली संख्या 80 गुना 100। 40 दूनी 80, कितना हो जाएगा? 200%। मेरा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी इसी प्रकार है। कह रहे कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40% तथा 80% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? देखेंगे इसको भी। ये भी मानेंगे तीनों संख्या, पहली संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से बोला है ना, तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को क्या बोले हैं मानने के लिए? 100। क्या कर रहा है कि 40% तथा 80% कम है, तो 100 का 40% कमी निकालेंगे तो कितना होगा? 60। और 80% कमी निकालेंगे तो कितना होगा? 20। अगर आप लोग का कटाने का मन होगा तो इसको कटा सकते हैं, नहीं तो आगे देखेंगे। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या को कहाँ लिखेंगे? हर में। दूसरी संख्या को हर में, पहली संख्या ऊपर, पहली संख्या मेरा 60 है, दूसरी संख्या 20, कितना प्रतिशत है? तो 20 दिया 60, कितना हो जाएगा दोस्तों? 300%। मेरा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। पहले पढ़ेंगे, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? देखेंगे दोस्तों, संख्या मानेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। किससे बोला है? तीसरी संख्या से ना, तीसरी संख्या को 100 मानेंगे। कितना बोल रहा है? 20% तथा 25% कम है, तो निकालेंगे 20% कमी तो कितना होगा? 80। 25% कमी तो 75। अब देखेंगे, यहाँ भी बोल रहा है दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या को कहाँ लिखेंगे? हर में। और पहली संख्या ऊपर गुना 100। 25 3 75, 25 चौके 100। अब तो कटेगा नहीं, 8 चौके 32, 320 और बट्टे में 3। अब इसको भाग देंगे। अब यहाँ तो कुछ कटने लायक दिख नहीं रहा है, तो देखेंगे 3 से 320, 3 है कम, 3 कट गया, ऊपर से उतरा 2, तो यहाँ पर और एक अंक उतारेंगे। जब 2 अंक उतरता है तो 0, 3 6 कम 18, 10 में से 8 घटा 2, कट गया। कितना है दोस्तों? 106.2/3% मेरा आंसर हो जाएगा। ये चारों क्वेश्चन आप लोग का एक टाइप का था। अब और आगे बढ़ेंगे टाइप वाइज, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। देखेंगे आगे अब क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं। करें कि यदि a का 90% बराबर b का 45% है और b बराबर a का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे, तब जाके बनाने का काम लगाएंगे। देखिएगा 5 नंबर करें कि a का 90% का मतलब गुना 90%, और करें बराबर b का मतलब गुना 45% है। पहले इतना हल करेंगे, a और b का मान निकालेंगे। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अब 45 से 90 कटेगा, कितना होगा? 45 दूनी 90, कट गया। एक का मान यहाँ बचा कितना? 2a लिख सकते हैं, और यहाँ कुछ नहीं बचा है तो b। ठीक है, अब निकालेंगे a और b का मान। a का सामने में अगर जो हो अंक होगा इसके साथ b के साथ, तो उसी को लिखेंगे। अगर b के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो
ए का कितना आया 1, और बी के सामने जो है बी वो अंक होगा एक के गुना के साथ जो है, ए के गुना के साथ क्या है 2, तो ये बी का मान हो जाएगा। ए का मान 1 और बी का मान 2। ए और बी का मान निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, कह रहे बी बराबर ए का x%, बी बराबर ए का x%, बी बराबर ए का x%, बी का मान कितना है 2, ए का मान 1, x और प्रतिशत के लिए नीचे 100 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि x का मान, तो कटेगा नहीं, बचा कितना, इसको बराबर के उस तरफ है तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 200 x का मान कितना आया 200%। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 6 नंबर। कह रहे हैं कि यदि a का 80% b का 50% के बराबर है तो b बराबर a का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। ये भी बिल्कुल इसी प्रकार है, देखेंगे a और b का पहले मान निकालेंगे। कह रहे a का 80%, तो लिख देंगे a गुना 80%, b के 50% के बराबर है, b के 50% के बराबर है, कटेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना बचा 8a बराबर 5b। ए के सामने वाला में b है, b के साथ कौन सा अंक से गुना है 5 है, तो बोले हैं कि a का मान 5, और b के सामने देखेंगे तो a के साथ कौन सा अंक से गुना हुआ है 8, तो b का मान 8, a का मान 5 और b का मान 8। क्या बोल रहा है कि b बराबर a का x%, देखेंगे b बराबर a का x%, b का मान कितना है 8, a का मान कितना है 5, गुना x/100, कटेगा 5 से 20 बार में 100, अब कटेगा नहीं तो गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी 20/8 160 बराबर x का मान कितना आया 160%। अब देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% क्या होगा। पहले x और y का मान निकालेंगे, तब उसके जगह x का 20% निकालेंगे। लिखेंगे x का मतलब गुना 8% y के 4% के बराबर है, y के 4% लिख दिए। अब कटाएंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 4 दूनी 8, बचा क्या 2x बराबर y। x के सामने अगर कोई नहीं कुछ चीज नहीं है y के गुना में तो क्या होता है 1, तो x का मान 1, y का मान 2, x का और y का मान निकाल लिए। अब कह रहा है x का 20% क्या होगा, x के मान कितना है 1 का 20%, तो कितना होगा 20% को भिन्न में तो करेंगे तो 1 गुना 1/5 यानी 1/5, यही मेरा आंसर हो जाएगा 1/5। x का 20% 1/5 होगा, यही मेरा राइट आंसर है। अब आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, 6 नंबर 7 नंबर, अब 8 नंबर देखेंगे। करें कि a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। पहले a और b का मान निकालेंगे तब जाके आगे देखेंगे। यहाँ देखेंगे प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, और 5 से दोनों संख्या कट रहा है तो इसको कटाएंगे, 5 3 15, 5 5 25। अब देखेंगे a प्लस बी इंटू 3, a माइनस बी
इंटू 5, गुना करेंगे दोनों से, ए और बी से, बचा क्या 3a प्लस 3b, इसको करेंगे 5a माइनस 5b। अब देखेंगे 3a को उधर ले जाएंगे, 5a माइनस 3a, इधर प्लस में है 3a तो उधर जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस 5b इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, 5b प्लस में है 3b। यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब देखेंगे 5b और 3b जोड़ेंगे तो कितना होगा 8b, और 5a में से 3a घटाएंगे तो कितना होगा 2a। अब बोले हैं कि जो a के सामने अंक होता है वो a का मान, और जो b के सामने होता है वो b का मान। तो a का मान आ गया कितना है, a का सामने 8 है तो 8, b के सामने 2 है तो 2, a का मान 8 और b का मान 2। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। करे तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत, b का लिखेंगे, मान लेंगे x प्रतिशत, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, बराबर कर दिए। b का मान कितना है मेरा 2, लिखेंगे 2 का मतलब गुना। 1 मिनट दोस्तों देखना, यहाँ कट रहा है तो 2 और 8 इसको जब बराबर में है तो इसको काट भी सकते हैं, 2 चौके 8। तो देखेंगे a का मान कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, a के मान यहाँ पर भी कटा सकते हैं, 2 चौके 8, a का मान 4 और b का मान 1। इसको रेशियो में लिखेंगे तो रेशियो में इसको कटा सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ b का मान 1, अब लिखेंगे जो सबसे कम वैल्यू है कटाने पर वो लिखेंगे 1, और x प्रतिशत, प्रतिशत के लिए नीचे 100, और a का मान कितना है 4, तो क्या हो जाएगा कटेगा नहीं, अब गुना कर देंगे तीसरा तीसरी, तो x का 400% मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 8 नंबर क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसी संख्या का 27% 75 के 12% के बराबर है। देखेंगे किसी संख्या का, तो कोई संख्या मान लेंगे x, किसी संख्या का 27% 75 के 12% के बराबर है। 75 का मतलब गुना 12% के बराबर है, बराबर कर लेंगे। देखेंगे कट रहा है 3 से 3 नवा 27, प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे, अब 3 चौके 12, x गुना 9 बराबर 75 गुना 4, तितरी का 9, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, कट गया है। अब यहाँ पर गुना कर देंगे 25 गुना 4, 25 चौके 100, और ये गुना में है 3, इधर आएगा तो भागा में, तो x बराबर, तो x का मान कितना आ गया 33.1/3%। इसको भाग देकर देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं 10 नंबर। यदि a का 30%, b का 0.25 बराबर c का 1/5 है, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ये देखिए रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक है, रेशियो में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है। देखेंगे इसको यहीं पर 10 नंबर। करें a का 30%, तो a गुना 30% बराबर b का 0.25, तो 25/100 लिख सकते हैं। 25 और जब दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे, बराबर c गुना 1/5, ठीक है। तो इसको हम सबको, इसको भी भिन्न में लिख लेते हैं, a गुना 3/10, 30/100 लिखेंगे, एक जीरो कट जाएगा, और लिखेंगे 25 चौके 100, तो b का 1/4 बराबर c का 1/5। अब सबका हम लोग रेशियो में मान निकाल लेंगे। 10, 4, 5, ये तीनों हर का जो है ना, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे।
10 4 5 का, ये रेशियो में हम पढ़ेंगे फिर कैसे रेशियो निकाला जाता है। अभी हम लोग देख लेते हैं। 2 5 10, 2 दूनी 4, 5 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, इसका एलसीएम कितना आया 20। तो लिखेंगे 20 गुना 3/10 बराबर 20 गुना 1/4 बराबर 20 गुना 1/5। 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 4 5 20, 5 5 चौके 20, 4 कितना है 6 बराबर 5 बराबर 4, कितना आया 6 बराबर 5 बराबर 4। तो ये 6 किसके साथ है, ए के साथ, ये बी के साथ, ये सी के साथ, ठीक है। अब ये बराबर में आ गया तो इसको रेशियो में मान निकालने का तरीका देखिएगा। अगर ए का मान निकालना है तो ए को ढक लेंगे, 5 चौके गुना कर देंगे, 5 चौके 20, तो ए का मान कितना आ गया 20। और बी का मान निकालना होगा तो बी को ढक लेंगे, 4 छक्का 24, तो बी का मान 24। और सी का मान निकालना होगा तो सी को ढक लेंगे, 6 5 30, ए बी सी का मान आ गया, इसको कटा देंगे, 2 दहा 20, 2 12 24, 2 15 30, ठीक है। तो कितना आ गया एबीसी का मान 10:12:15, यही मेरा राइट आंसर होगा। यहाँ लिख देंगे A/B/C 10:12:15, ये मेरा 10 नंबर का राइट आंसर हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेंगे। चलिए दोस्तों अब देखेंगे आगे का क्वेश्चन 12 नंबर पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन P माइनस क्यू का 50% बराबर P प्लस क्यू का 30% तथा Q बराबर P का x%, तो x का मान ज्ञात करें। सबसे पहले P प्लस क्यू का 50%, P और Q का मान निकालेंगे। देखेंगे 12 नंबर P माइनस क्यू का मतलब गुना 50% बराबर P प्लस क्यू गुना 30%, प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, बचा कितना P माइनस क्यू गुना 5, P प्लस क्यू गुना 5, इसको लिख लेंगे। इसको हम गुना कर देंगे इस दोनों में, 5 में P में करेंगे 5P, 5 में Q में करेंगे, माइनस है तो माइनस 5Q, ठीक है दोस्तों। इसको यहाँ पर भी गुना करेंगे, 3 में P में गुना करेंगे तो 3P जोड़ 3 में Q में गुना करेंगे 3Q, ठीक है। अब देखेंगे 5P इधर है और 3P को इधर लाएंगे माइनस में तो कितना हो जाएगा 2P, और इधर 3Q है, अब 5Q को इधर प्लस में लाएंगे तो माइनस में है, इधर प्लस में आएगा तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8Q, 2 चौके 8, P का मान 4, Q का मान 1, लिखेंगे P का मान 4 और Q का मान 1। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देखेंगे, Q बराबर P का x%, Q बराबर P का x%, Q का मान कितना है 1, P का मान 4 गुना x/100, कटेगा 4 से 25 बार में इसको कटा देंगे, x का मान कितना आ जाएगा 25% आंसर। अब आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 66.2/3% का मान 179 है तो उसी संख्या के 3/4 33.1/3% कितना होगा। देखेंगे 13 नंबर संख्या मान लेंगे x, ठीक है, करे इसका 1/8 और 66.2/3% का भिन्न में मान आप लोग के बताए हैं कितना होगा 2/3, लिख दिए। फिर कह रहा है का मान 179 है, कितना मान है 179,
अब देखेंगे, कटाएंगे इसको, 2 चौके 8, और तो कुछ कटेगा नहीं, इतना ही है। तो देखेंगे इसको गुना करेंगे, x गुना 1 बटा, दोनों गुना करेंगे कितना होगा, 4 3 12 इज इक्वल टू 179। क्वेश्चन पढ़ लेंगे ध्यान से। 13 नंबर करे कि यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 66.2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 33.1/3% का मान कितना होगा। संख्या माने है दोस्तों x गुना 1/8 गुना इसका भिन्न में मान कितना होगा, 2/3 का मान 179 है, ठीक है। तो यहाँ काट दिए, 2 चौके 8, तब गुना करेंगे 4 3 12। जब ये कटेगा नहीं तो उधर जाके गुना होगा, x बराबर 179 गुना 12 करे इसी संख्या के कितना, इसी संख्या के 3/4। तो यहीं पर कर देंगे 3/4 का मतलब 3/4। 33.1 संख्या के 3/4 33.1/3%। तो 33.1/3% का भिन्न मान 1/3, इसी का मान पूछ रहा है। चरती है 12, 12 से 12 कट गया, 179 में और 3 में गुना कर देंगे। 29 27 की 7 हासिल 2, 17 का 21 और 2 23, 23 की 3 हासिल 2, 3 कम 2 537 मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों। अब आगे देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर बिल्कुल आसान है, करे 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। देख लीजिएगा यहीं पर 1% का आधा दशमलव, आधा दशमलव का मतलब 1/2 लिख सकते हैं, और इसको अब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5%। यही आंसर होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में बना कर लीजिएगा, इसको कल कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, हम देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।